हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के कॉजेस क्या है, इसके सिम्टम क्या है और सर्वाइकल कैंसर की स्टेज कौन कौन सी होती है, तो हम आज इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीजें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर डिजीज है और इस समय पूरी दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में इससे जो पीड़ित फीमेल्स की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, बात करें हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा ह्यूमन पैपिलोवायरस HPV, जिसको हम HPV बोलते हैं, और कैंसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर हर 8 मिनट के अंदर एक फीमेल्स की सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर तो 1 से 2 मिनट के अंदर एक फीमेल्स की डेथ हो जाती है। तो आप लगा लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है इस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वाइकल कैंसर की जांच करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट, जिसे हम पैप टेस्ट भी बोलते हैं, करवाना सबसे जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सर्वाइकल कैंसर ऐसी डिजीज है जो अंदर ही अंदर पनपने लगती है और फीमेल्स को इसका पता भी नहीं चलता है। इसका पता चलने तक काफी देर हो चुकी होती है और तब तक कैंसर पूरी तरह से फैल चुका होता है। यही कारण है कि सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली फीमेल्स की यानी कि जो डेथ रेट है उसकी संख्या इसीलिए बढ़ती जाती है या बढ़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी खतरे को रोकने के लिए सही समय पर पैप स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी होता है, जिससे आप कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पहचान सकें और उसका सही से ट्रीटमेंट करा सकें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है। तो पैप स्मीयर यह सर्विक्स के कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स की जांच करने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है, जिसे हम पैप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। सर्विक्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है जहां यूट्रस वेजाइना से मिलता है। सर्वाइकल कैंसर के अलावा HPV इन्फेक्शन यानी ह्यूमन पैपिलोवायरस इन्फेक्शन की जांच के लिए भी पैप स्मीयर टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। सही समय पर पैप स्मीयर जांच कराने या करवाने से सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकता है। यह यूट्रस में उन सेल्सों का पता लगाता है या लगाती है जो कैंसर ग्रस्त या भविष्य में जिनके कैंसर ग्रस्त होने की संभावना होती है। ठीक है, बात करें हम HPV की, जिसे हम ह्यूमन पैपिलोवायरस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन पैपिलोवायरस होता है ये हमारी फीमेल्स के अंदर कैंसर सेल बनाता है या प्रभावित करता है कैंसर सेल्स को। ठीक है, यह व्यक्ति के अंदर ह्यूमन पैपिलोवायरस का पता लगाने के लिए HPV टेस्ट किया जाता है। यह वायरस जेनाइटल वॉर्ट्स, असामान्य सर्विक्स सेल्स या सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। डॉक्टर HPV टेस्ट कराने का रिकमेंड करते हैं जब पैप टेस्ट हमारा सामान्य नहीं रहा हो, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो कुछ एबनॉर्मल लग रहा हो डॉक्टर को, तब वो आपको HPV टेस्ट कराने के लिए बोल सकता है। या फिर जो है एटिपिकल सेल्स होती हैं वो अगर उसको दिखाई दे रही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू ए पैप स्मीयर टेस्ट, यानी पैप स्मीयर जो जांच है, जो टेस्ट है, वो कैसे करते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर या टेक्नीशियन स्पेचुलम नामक इंस्ट्रूमेंट या आजकल क्या हो गया है, इसके लिए एक स्वैब स्टिक भी आ गई है। अब जो स्टेम कर रहे हैं वो स्वैब स्टिक से ही करते हैं। तो उसको वेजाइना के अंदर डालते हैं और वहां से जो सर्विक्स होता है हमारा, उसके अंदर से कुछ सेल्स इंस्ट्रूमेंट या जो हमारी स्टिक है उसकी मदद से इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि उसको रब कर देते हैं वहां पे। और फिर उसको एक हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप की मदद से इन सेल्स की स्टडी करते हैं कि इन सेल्स के अंदर किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। ठीक है, अगर वे सेल्स कैंसर ग्रस्त पाई जाती हैं तो उसके हिसाब से डॉक्टर आगे का फिर ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या पैप स्मीयर टेस्ट करवाने में दर्द होता है या कुछ दिक्कत आती है। तो अगर इसका मैं आंसर बताऊं तो डॉक्टर जब भी सर्विक्स में सेल्स निकालने के लिए या इस तरह का जो भी इसका स्टिक होती है उसे जब डालता है तो इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई पेन नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको एक अजीब सा लग सकता है, बट कोई भी पेन वगैरह नहीं हो सकता इस टेस्ट कराने के लिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के कॉजेस और इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के कई कारण हो सकते हैं। ये कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोवायरस यानी कि HPV की वजह से होता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और इस तरह की कोई डिजीज जिसे हम STD भी बोलते हैं, ठीक है, लो इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है, या कोई सर्विक्स के अंदर घाव हो। बात करें हम इसके अगर सिम्टम की, तो सबसे पहला जो सिम्टम है इसका ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड, ठीक है, अगर पीरियड के अंदर हमें ब्लीडिंग हो रही है तो भी ये सिम्टम हो सकता है। ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, वेजाइनल डिस्चार्ज विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज विद ब्लड, इंटरकोर्स के दौरान बेचैनी या ब्लड आना, ठीक है, यूरिन पास करते वक्त दर्द महसूस होना। तो ये इस तरह के इसके कॉजेस और सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर की स्टेज क्या क्या होती हैं। तो सर्वाइकल कैंसर की स्टेज का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सबसे प्रभावी प्रकार के उपचार का निर्णय लेने में मदद करता है। यानी कि अगर स्टेज का पता चल जाता है तभी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। स्टेजिंग का उद्देश्य यानी कि जो स्टेज का पता लगाने का जो मतलब है वो है कि कैंसर कितनी दूर तक फैल चुका है, ठीक है, या वो आसपास के जो स्ट्रक्चर है या किसी दूसरे अंग को तो नहीं प्रभावित कर रहा है। तो बात करें हम इसकी स्टेज की, जो 4-5 स्टेज मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टेज 0 में क्या होता है, जो प्री कैंसर सेल्स है वो प्रेजेंट होने लग जाती हैं, ठीक है। वहीं बात करें हम स्टेज 1 की, तो कैंसर सेल्स सरफेस सतह से सर्विक्स की डिपर टिश्यू में और संभवतः यूट्रस में और पास के लिम्फ नोड्स में विकसित हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी स्टेज नंबर 2 की। तो स्टेज नंबर 2 के अंदर कैंसर अब सर्विक्स और यूट्रस से आगे बढ़ जाता है, लेकिन पेल्विक वॉल या वेजाइना के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचा है। यह पास के लिम्फ नोड को इफेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की, कि स्टेज नंबर 3 में क्या होता है। स्टेज नंबर 3 के अंदर कैंसर सेल्स वेजाइना के निचले हिस्से या पेल्विक में मौजूद होती हैं और यह यूट्रस और ब्लैडर से यूरिन ले जाने वाली ट्यूब्स को ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। यह पास के लिम्फ नोड्स को भी प्रभावित कर सकता है और कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। बात करें हम इसकी लास्ट स्टेज की यानी कि स्टेज नंबर 4 की, तो जो सर्वाइकल कैंसर है वो ब्लैडर और रेक्टम को इफेक्ट करता है और पेल्विक से बाहर भी बढ़ सकता है, ठीक है। यह लिम्फ नोड्स को इफेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी। बाद में स्टेज 4 में यह लिवर, हमारी बोन्स, लंग्स और लिम्फ नोड सहित दूसरे अंगों की तरफ भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट की स्टेज होती है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।